दूसरी खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या तमाम इस्लामिक मुल्क इस पेज पर है कि जो मंसूबा अमेरिका की तरफ से आया है उस मंसूबे के साथ है। इतलात और खबर ईरान से सामने आ रही है कि ईरान ने सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती फॉर्मूले और पीस प्लान के अंदर जो गवर्निंग बॉडी बनानी है गजा के अंदर, उस पर एतराज कर दिया है। अगरचे ईरान को बाज़ाब्ता तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की तरफ से दावतनामा भेज दिया गया था कि आप भी इस शर्मुल शेख के अंदर मुनक़िदा होने वाले गजा प्लान या गजा के अंदर ये जो आज गजा को लेकर जो आज अहम तरीन समिट होने जा रही है इसका हिस्सा बने। लेकिन बावसूख ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि गजा समिट जो आज शर्मुल शेख के अंदर मुनक़िद होने जा रही है, आला ज़राया ये बता रहे हैं कि इस पर ईरान ने एतराज़ात जाहिर कर दिए हैं और ईरान ने अमरीकी दावतनामे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये दावतनामा दरअसल इजिप्ट के ज़रिए से यहाँ पर अपने तसल्लुत को कायम करना है। तेहरान के जो ज़राया है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ऑफिशियली दावतनामा ज़रूर आया था, लेकिन इस समिट में क्या ईरान शिरकत करेगा नहीं करेगा, इस ज़िमन में हतमी फैसला अगरचे बड़े मजहबी पेशवा आयतुल्ला साहब करेंगे, लेकिन फिलहाल हुकूमती ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, जिसके बाद ये माना जा रहा कि ये पहला बड़ा झटका होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर क़याम अमन के हवाले से। और इस सिलसिले में पहले हमने आपको कंफर्म किया था कि इस पीस प्लान के बाद इस तरह के समिट की तैयारियां काफ़ी वक्त से चल रही थी और ये जो अमन मंसूबा जिस पर सरबराही इजलास आज शर्म अल शेख में हो रहा है, इसकी सदारत अमरीकी सदर तो खुद करेंगे, लेकिन 20 मालिक की जहां जानकारी है थोड़ी देर में उस पर भी आएंगे कि भारत के अलावा कौन कौन से ममालिक जा रहे हैं। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि फर्स्ट फेज के पीस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ दूसरी तरफ ये इजलास भी हो। इतलात ये हैं कि इजराइल भी नहीं जाएगा जिसको दावतनामा नहीं था, लेकिन ईरान की तरफ से ऑफिशियली इसको रिजेक्ट करने का मतलब है कि तल्खियां मुकम्मल तौर पर भी खत्म नहीं हुई हैं। उसको पहले से ही वो जो शक व शुबहात थे, क्योंकि इजराइल के वज़ीर आज़म का एक स्टेटमेंट भी आया है जिस पर कड़ी तनकीद उनकी हो रही है। वो कह रहे हैं कि अभी मुकम्मल तौर पर हमने जंग खत्म नहीं की है क्योंकि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात गजा के अंदर मौजूद हैं, इसलिए कार्रवाई को कुछ देर के लिए हमने पॉज किया है, रुका है। दूसरी तरफ आज से रिहाई भी होगी, शुरू होगी थोड़ी देर में, वो भी साथ साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान आज जब शिरकत करने जा रहे हैं तो यूक्रेन माफ़ कीजिएगा इजराइल और ईरान आपको नज़र नहीं आएंगे। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि क्या वाकई में कोई रास्ता मुस्लिम ममालिक के साथ आगे निकल कर हो पाएगा। लेकिन फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास पहले ही इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर चुकी है। मंसूबे पर अमल दरामद की कोशिशें इस वक्त जारी हैं, लेकिन पहुंचेगी कहां तक ये देखने वाली बात होगी। ये तो एक बात, इस ताल्लुक से मजीद आपके सामने बात रखेंगे।